का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब चलने दे, चलने दे। जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है। मैंने आपको वेस्कुलर पैथोलॉजी के अंदर पढ़ाया हुआ है। वेस्कुलर पैथोलॉजी के अंदर मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन क्या? मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ क्या हो सकती है स्टूडेंट? अरोटिक एनोरिज्म, अरोटिक डाइसेक्शन, क्या हो? बताएं। अरोटिक एरोटिक डाइसेक्शन। एनेरिज्म। अरोटिक डाइसेक्शन, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ये मैंने मॉक टेस्ट में इसका डायग्नोस दिया था। अनस्टेबल पेशेंट में टीई करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वल्वुलर प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन मिटरल नो इसमें मार्फन सिंड्रोम? ए ऑप्शन मिटरल स्टिनोसिस, बी ऑप्शन मिटरल रिगर्जिटेशन, सी ऑप्शन अरोटिक स्टिनोसिस, डी ऑप्शन मिटरल वाल प्रोलैप्स। कौन सी मार्फन सिंड्रोम के साथ प्रोलैप्स। आएगी सीवीएस के? एमसीक्यू। हाँ प्रोलैप्स। जी, प्रोलैप्स। मिटरल मिट्रल वाल प्रोलैप्स। प्रोलैप्स, वेरी गुड, ये मैंने डिटेल क्लासेस में कराया हुआ। ओके, यहाँ तक क्लियर? जल्दी कर, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। मार्फन सिंड्रोम का इनिशियली टेस्ट क्या करेंगे? मार्फन सिंड्रोम का इनिशियल क्लिनिकली, क्लिनिकली चेक करेंगे जिस चीज का इश्यू है उसका। और एक्यूरेट टेस्ट क्या होता है? एक्यूरेट टेस्ट, जीन का इश्यू है, क्या करूंगा? एक्यूरेट टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट, क्या करूंगा? जेनेटिक टेस्ट। ट्रीटमेंट क्या होता है? सुपरेटिव केयर होता है, बस, ज्यादा इसके अंदर वो नहीं होता। जी स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर? जल्दी से मुझे एक आंसर करें सब स्टूडेंट। क्या 1 जून एग्जाम में पीडियाट्रिक में एक क्वेश्चन आया था, बक्कल मिकोजा प्रेजेंट इन विच डिजीज? मीजल, रूबेला, वर्जीला, जोस्टर वायरस। हाँ जी, आया था एक क्वेश्चन, बक्कल मिकोजा। हाँ जी, ये याद रखें, इसलिए मैं आपको मेंशन कर रहा। हुई 5 वो हैं जो 1 जून में आ चुके हैं, उनको भी ऐसे बोला गया था कि स्टूडेंट ये करें, ये आए हुए। आपको भी मैं कह रहा हूं ये आने। हाँ जी, आपने याद रखना है 3C। क्या याद रखना है? 3C। सर हम 3C क्यों याद रखें? इसकी रीजन है, सुने। एक सी से कफ, एक सी से कफ, नेक्स्ट सी से कंजक्टिवाइटिस, थर्ड सी से क्या होगा? कुरे। तो अगले सिम्टम्स किसका है? एमसीक्यू, मीजल्स। किसका है? मीजल्स। अगर वो ट्रिकी क्वेश्चन बनाएगा, वो ये नहीं देगा, वो ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह बनाएगा, कोप्लिक स्पोर्ट प्रेजेंट इन विच डिजीज? एमसीक्यू, कोप्लिक स्पोर्ट किस में आएंगे? मीजल्स। बताएं। कोप्लिक स्पोर्ट, फिर मीजल्स। भी मीजल। वो ये नहीं देगा, फिर और क्वेश्चन देगा, बक्कल मिकोजा, बक्कल मिकोजा प्रेजेंट विच डिजीज? अगेन क्या? मीजल। तो मीजल्स। मीजल के ये 3 एमसीक्यू बन सकते हैं। मीजल के 3 एमसीक्यू याद रखें। मीजल्स के 3 एमसीक्यू बन सकते हैं। एक तो सीसी, वो तो पहचान लो। एक कोप्लिक स्पोर्ट, एक बक्कल मिकोजा, ये 2 सेपरेट एमसीक्यूज हैं। तो ये क्या है? मीजल। अच्छा, मैं प्रोफाइलेक्टिकली कौन सा विटामिन ट्रीटमेंट में देता हूं मीजल्स के? ये एनआरई मेडिसी का भी है, मेडिकल का भी है, पास पेपर की भी है, एमसीक्यू आया हुआ भी है। कौन सा विटामिन मैं ट्रीटमेंट में दूंगा मीजल वाले बच्चे को, ताकि वो ठीक हो जाए? बताएं। विटामिन ए। ए। कौन सा? विटामिन ए। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू एनआरई एग्जाम मीजल्स की 2 डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने आपको कराना है। फर्स्ट डोज कब दूंगा, सेकंड डोज कब दूंगा? 9 months एंड 18 months। 9 मंथ, नाइन मंथ्स मंथ एंड फर्स्ट 18। डोज एंड 12 मंथ सेकंड डोज। जो आप बता रहे हैं ना, वो मैं आपको बताता हूं। पता है क्या होता यस सर। है जो पाकिस्तान में एमसीक्यू आएगा ना, हम 9 मंथ फर्स्ट डोज लगाएंगे, 12 मंथ सेकंड डोज लगाएंगे। लेकिन जो यूएसएमएलई का एग्जाम होगा ना, उसमें हम 12 to 15 फर्स्ट डोज लगाते हैं, और कुछ ईयर बाद सेकंड डोज लगाते हैं। तो आप तो एनआरई कर रहे हो ना, समझ आ गए? हाँ जी, यस सर। क्लियर है? तो आपने फर्स्ट और सेकंड डोज याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आ जाए जी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जाम।
जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, व्हाट इज ओस्टियोसार्कोमा, व्हाट इज इविंग सार्कोमा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इविंग सार्कोमा एंड ओस्टियोसार्कोमा। मैं जो आपको बताने लगा उसको आपने नोट करना है, उसमें सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। लिखिए, सनब्रस्ट साइन, कौन सा साइन? सनब्रस्ट अपीयरेंस एंड कोडमन ट्राइंगल। क्या? सनब्रस्ट अपीयरेंस, कोडमन ट्राइंगल। और जो बून है वो किस जगह से ब्रेक हुई पड़ी है? तीन पार्ट होते हैं ना, मेटा, एपी, डाया, बनाने का टाइम नहीं है, तो मेटाफिसिस, एम से मेटाफिसिस, ये ट्राइएड है। देखें वो पता है क्वेश्चन कैसे देगा, वो कहेगा जी बोन पेन है, टेंडरनेस है, रेडनेस है, पेन हो रहा है पेशेंट को, लेकिन वो लिखेगा सन ब्रस्ट पेरेंस, वो लिखेगा कोडमन ट्राइएंगल, वो लिखेगा क्या, मेटाफिसिस पार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है। तो तीनों में से कोई एक पॉइंट देगा, क्वेश्चन पूछेगा इसका आंसर क्या है, ओस्टियोसार्कोमा। जो उच्च एक सार्कोमा। मिलिग्नेंट ट्यूमर है, जो एक मिलिग्नेंट ट्यूमर है, किसका? बोन का। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? हाँ जी। अब अगर आपको ये बताया जाए क्या, ओनियन स्किन अपेयरेंस, कौन सी? ओनियन स्किन अपेयरेंस, एक अराई, अराई ने प्याज खाया, ओके, अराई ने प्याज खाया, ओनियन स्किन अपेयरेंस। फिर अराई को कौन लेने आ गई? डबल वन डबल टू, ठीक है। फिर अराई हॉस्पिटल जाने से पहले पहले उसका कौन सा बोन का पार्ट टूट गया? डायाफिसिस, मतलब वो डाय हो गया, डायाफिसिस। तो तीनों का आंसर क्या होगा, ये तो नहीं भूलना ना आप, एविंग। इविंग ओके, सार्कोमा। ठीक है। अराई ने प्याज खाया, ओनियन स्किन अपीयरेंस किस में आएगी? इविंग सार्कोमा। फिर अराई ने प्याज खाया, लोगों ने उसे तंग किया, फिर उसने डबल वन डबल टू को कॉल किया, डबल वन डबल टू क्रोमोसोम किस में आएंगे? इविंग सार्कोमा। फिर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी डेथ हो गई, कौन से पार्ट की? डायाफेसिस, डेथ डायाफेसिस, डी। तो फिर क्या है? इविंग सार्कोमा। जी स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? कीमोथेरेपी दोनों की कराएंगे क्योंकि ये ट्यूमर। क्लियर है? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? एनी वन ऑफ? यस सर। यस सर। अच्छा, यस अब ना मैं सर। आपको तीन डिजीज कराने लगा हूं, तीन डिजीज। अराई को मैंने याद कराने के लिए बोला है, वैसे मैंने ये नहीं कहा कि वाकया ही अराई इसे, ठीक है, मैंने वैसे ही बोल दिया ताकि आपको याद रहे। स्टूडेंट्स अपनी वीडियो ऑफ किया कर, ऑडियो। अच्छा जी, आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तीन डिजीज आपको पढ़ाने लगा हूँ। आपको भी इस बात का पता है कि ये तीनों डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपने कवर करनी है। व्हाट इज डीएमडी? ये देखें, मैं आपको जो पढ़ाने लगा हूं ना, इसको नोट कर। व्हाट इज डीएमडी, व्हाट इज बीएमडी, व्हाट इज एमडी, ठीक है। तीन डिजीज ये हो गई, और दो डिजीज और। व्हाट, ये क्वेश्चन आए होते हैं एग्जाम के अंदर, लीग क्लीव परथिस डिजीज, फिर होता है स्लेप्ड कैपिटल फिमोरल एपिफिसिस, फिर होता है स्क्लोसिस। ये सिक्स डिजीज मैं आपको करवाने लगा हूं। एक्टिव होके बैठिएगा सब स्टूडेंट, मैंने 5 मिनट के अंदर ये सारी डिजीज करा दी, ओनली 5 मिनट। सुने, आपके पास एक बंदा आया, एक बच्चा आया, आप उसे चेक करते हैं, उसकी एज जो है ना वो 3 to 5 ईयर है। कितनी है? 3 to 5 ईयर। मैं लाइन लगा के दोनों को इकट्ठा करा रहा हूं, एक की है 3 to 5 ईयर, दूसरे की है 5 ईयर से ज्यादा, वो 15 ईयर तक है, ओके। मैंने क्वेश्चन को पिक करना है एक प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम क्या है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। क्या नाम है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। अगर अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन या तो कम है, मैंने एरो नीचे की है, या फिर प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है, ओके। वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन या तो कम है या प्रेजेंट ही नहीं है, और दूसरी साइड पे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नॉर्मल है या सम टाइम एबनॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा, नहीं, या नॉर्मल या एबनॉर्मल, ओके। फिर एक डिफरेंशियल पॉइंट, सेकेंड डिफरेंशियल पॉइंट, मैं चेक करूंगा सीरम काइनेज क्या है। अगर सीरम काइनेज सी के बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है एक जगह पे,
10 to 20 टाइम, और एक जगह पे सिर्फ कम बढ़ा हुआ है, लेकिन कम है एज कंपेयर टू दिस साइड। तो अगर एक चिल्ड्रन आपके पास आया, आपने चेक किया, 3 to 5 ईयर की हिस्ट्री है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कम है या एब्सेंट है, सी के बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये पेशेंट क्या है? आंसर करें। डीएमडी, बीएमडी, एमडी, ये क्या है? डीएमडी। डीएमडी सर, डीयू, डीएमडी, क्या नाम है पूरा? पूरा नाम क्या है? दुशेन मस्कुलर डिड्यून डिस्ट्रोफी। ड्यूचेन मस्कुलर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी। ओके, पिकिंग पॉइंट, क्या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी? यस होगी, ये क्वेश्चन का यस सर, पॉइंट है। होगी, यस यस। दूसरी साइड पे होगी? नहीं होगी, अनकॉमन नहीं होगी। अगर एज भी बढ़ जाए, डिस्ट्रोफिन भी नॉर्मल हो जाए, सी के भी बढ़ा हुआ हो, और डिसेबिलिटी ना हो, अब ये अब डीएमडी नहीं है, अब ये क्या है? बीएमडी। क्या? बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। स्टूडेंट समझ आई? व्हाट इज डीएमडी, व्हाट इज बीएमडी? क्लियर है? हाँ जी, दोबारा मेरी बात को सुने, दोबारा मेरी बात को सुने। आपके पास एक चिल्ड्रन आया, उसकी एज है 4 ईयर। एक तो एज से पहचाना गया, चेक करने पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं प्रेजेंट। डिस्ट्रोफिन जो है या तो कम है या फिर एब्सेंट है, और सीरम काइनेज का लेवल बहुत ज्यादा, मैंने डबल एरो बनाया, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ। पेशेंट डीएमडी है, बीएमडी है, एमडी है? आंसर कर। डीएमडी। 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 डी 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 डीएमडी मतलब ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओके, अनदर यस सर। क्वेश्चन। एज हो गई 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, 14 ईयर, बढ़ गई ना, 5 से बढ़ गई। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, पहले प्रेजेंट थी, अब नहीं है। पहले डिस्ट्रोफिन कम है, अब डिस्ट्रोफिन नॉर्मल है, अब डिस्ट्रोफिन नॉर्मल है। पहले सीरम काइनेज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, अब सीरम काइनेज जस्ट 1 नैरो है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब ये डीएमडी है, बीएमडी है, एमडी है? आंसर करें। अब ये क्या है? बीएम, बेकर, बेकर। बेकर बेकर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जी स्टूडेंट, अब तो नहीं भूलोगे व्हाट इज डीएमडी, व्हाट इज बीएमडी? जल्दी कर। हाँ जी, अब कुछ चीजें मैं आपको कराने लगा हूं, वो चीजें नोट कर ले। जो ज्यादातर एग्जाम में आया हुआ ना, वो कौन सी आई हुई है? ज्यादातर एग्जाम में हमेशा क्या पूछी जाती है? डीएमडी, हमेशा याद रख। तो डीएमडी में किस प्रोटीन का मसला होगा? आंसर करें। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन डिस्ट्रोफिन। कम होगी, या कम होगी या एबनॉर्मल होगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होंगी या नहीं होंगी? होंगी, प्रेजेंट होंगी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, पिकिंग पॉइंट बताने लगा हूं, वो सब स्टूडेंट क्लियर कर ले। गोहर मनवर, क्या? गोहर मनवर एक चीज, और क्या? वेडलिंग गेट, सही तरह चल नहीं सकेगा, वेडलिंग गेट। और क्या? सूडो हाइपोट्राफी। ये तीनों क्लासिकली प्रेजेंटेशन है किसकी? डीएमडी, बीएमडी, एमडी, ये सारी डी, डीएमडी, डीएमडी। डीएमडी। ये सारी डीएमडी। क्लियर है स्टूडेंट? यहां तक क्लियर है? हाँ जी। तो फिर मैं चाहता हूं मैं अपने पेशेंट डीएमडी वाले का इनिशियल टेस्ट कराऊं। स्टूडेंट सीरम काइनेज चेक करूंगा ना, यही करूंगा, कुछ और करूंगा? यही करूंगा। तो वो कितना टाइम बढ़ा हुआ होगा? 10 to 20 टाइम, है ना? 5 टाइम तो बीएमडी में होगा, ये तो डीएमडी है। फिर कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा? जीन का इन्वॉल्वमेंट है ना, कंफर्मेटरी क्या कराऊंगा? जेनेटिक टेस्टिंग। क्या कराऊंगा? जेनेटिक टेस्टिंग। हाँ जी। ट्रीटमेंट में क्या दूंगा? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। और क्या दूंगा? फिजिकल थेरेपी। समझ आ गई स्टूडेंट? ये आपने याद रखा। अब डीएमडी की कोई ऐसी कार्डियोमायोपैथी बताओ जो कॉम्प्लिकेशन होती है डीएमडी की। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या डायलेटेड हुक? कार्डियोमायोपैथी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होगी? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। कौन सी होगी? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। जी स्टूडेंट, पूरा टॉपिक मैंने आपको करा दिया, डीएमडी, बीएमडी क्लियर। अब रहेगी एमडी, जल्दी कर। हाँ जी, एमडी को ना, एमडी को मैं आपको आसान तरीके से पढ़ाता हूँ, आसान तरीके से। हाँ जी, एक पेशेंट गंजापन ज्यादा है, गंजेपन को क्या कहते हैं मेडिकल में? टॉफी। टॉफी, टॉफी से याद रखो, क्या? टॉफी।
गंजापन बहुत ज्यादा। फिर क्या है, टेस्टिस का इशू है, क्या होगा, टेस्टिकुलर एट्रोफी, ये उन दोनों से टोटली चेंज, टेस्टिकुलर एट्रोफी। थर्ड नंबर पे क्या होगा, आई का मसला, तो आई के मसले के लिए क्या होगा, कैटरेक्ट, क्या होगा, कैटरेक्ट। तो अगर आपको चेक करने पे गंजापन ज्यादा मिले, टॉफी, टेस्टिकुलर एट्रोफी, कैटरेक्ट, आई का मसला, डीएमडी, बीएमडी, एमडी, एमडी मतलब मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, क्या लगाएंगे, एमडी, क्या मतलब, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। बाकी चीजें भी होंगी, मसल का मसला भी होगा, खाने का मसला भी होगा, ब्लेंडिंग भी होगी, कार्डियक मसले भी होंगे, लेकिन ये नहीं भूलना जो मैंने आपको ट्राइड कराया, टॉफी, टेस्टिकुलर ट्रॉफी, कैटरेक्ट इज अ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में किस जीन का इश्यू होता है, एमसीक्यू, किसकी म्यूटेशन होती है, डी एम पी के जीन, कौन सा, डी एम पी के जीन। यहां तक क्लियर है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आए, जल्दी। हाँ क्लियर है सर, क्लियर है। स्टूडेंट्स, इससे क्लू पॉइंट और क्या दूं आपको, सूडो एपोट्राफी, वेडलिंग गेट, गोहर मनवर, डिस्ट्रोफिन का मसला है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और सीरम क्रेटिनिस काइनेज बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस, कौन सी है, डीएमडी, बीएमडी, एमडी, डीएमडी। हाँ जी। डीएमडी सर। डीएमडी। और अगर अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, एज बढ़ गई है, एज 10 ईयर है, 12 ईयर है, 14 ईयर है, बढ़ गई है डीएमडी 5, सर। और फिर डीएमडी सीरम सर। का थोड़ा सा कम है, अच्छा। फिर अगर गंजापन, टॉफी, आई का मसला, कैटरेक्ट, एमडी। टेस्टिकल का मसला, टेस्टिकुलर ट्रॉफी, एमडी। साथ में मायोटोनिक कार्डियक, जो सर। मर्जी हो, क्या है जी, मायोटोनिक ट्रॉफी, कौन से जीन का मसला होता है, डीएमपी के जीन। चेक करने पे डीएमपी मैं के। पेशेंट को चेक करूंगा, चेक करने पे कौन सी कार्डियोमायोपैथी कॉम्प्लिकेशन होती है, डीएमडी। डायलेटेड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी। ओके, डीएमडी के लिए जो मैं ट्रीटमेंट दूंगा, क्या दूंगा, ग्लूकोकोर्टिकाइड। डीएमडी का ग्लूकोज। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, डीएमडी का कभी भी सीरम काइनेज में जेनेटिक रिकॉग्निशन टेस्टिंग। है, जेनेटिक टेस्ट। और अगर मैंने नेक्रोसिस चेक करनी है, मसल का कितना मसला हुआ पड़ा है, मसल के लिए फिर क्या कराऊंगा, मसल बायोप्सी कराऊंगा, हाँ जी। तो फिर क्या कराऊंगा, मसल बायोप्सी। जी स्टूडेंट, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये एग्जाम के लिए ना इतनी इंपॉर्टेंट डिजीज है ना, आपकी सोच है, लीक क्लीव परथोसिस डिजीज, स्लेप्ट कैपिटल फेमोरल एपिफिसिस। मैं आपको इसको इस तरह से कराऊंगा, अभी 2 मिनट के अंदर इनकी डिफरेंशिएशन आपके हाथ में आगे आ जाएंगे, आपको कभी ये भूलेंगे नहीं। सुने, जिस पेशेंट में यूनिलेटरल इशू होगा, क्या बात की मैंने, यूनिलेटरल मतलब एक साइड का, दोनों साइड का, एक साइड का, यूनिलेटरल, वो होगी लीग क्लीव परथस डिजीज। जिसमें बाइलेटरल होगा, क्या होगा, बाइलेटरल होगा, मतलब एक साइड, दोनों साइड, दोनों साइड, वो क्या होगी, स्लैप्ड कैपिटल फिमोरल एपिफिसिस। यहां तक बात खत्म नहीं हुई, आगे सुनो। जब मैं चेक करूंगा, पेन लेस कौन सी होगी, पेनफुल कौन सी होगी, ये क्वेश्चन। जो यूनिलेटरल है वो पेन लेस हिस्ट्री के साथ आएगी, जो बाइलेटरल है वो पेनफुल हिस्ट्री के साथ आएगी। अब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो पेनफुल है स्लैप्ड है, जो दोनों साइड पे है, जो पेनलेस है एक साइड पे है, यूनिलेटरल है, वो लीग क्लीव परथोसिस डिजीज है, अभी भी खत्म नहीं हुई, रुक। और जब मैं चेक करूं, चेक करने पे मेरे पेशेंट की व्हाट इज मीन बाय एबडक्शन, मतलब मेरी बॉडी की तरफ वाली रोटेशन या मेरी बॉडी से दूर वाली, मेरी बॉडी से अवे, एब मीन दूर, एब मीन दूर। जो पेशेंट है उसकी लिमिटेड एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन है, लेकिन जो स्लैप्ड वाला है ना, उसमें लिमिटेड इंटरनल रोटेशन और एबडक्शन है। अब ये ट्राइएड बन गया स्लैप्ड का, ये ट्राइएड बन गया लीग क्लीव का। तो स्टूडेंट, मेरे ख्याल से अगर किसी स्टूडेंट्स को इस बात का पता है ना कि यूनिलेटरल कौन सा है, पेनलेस कौन सा है, उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी जो मर्जी वो कहे, लेजिगेट, हाँ, व्हाट इज मीन बाय लीग लीग क्या कहते हैं, लेजिगेट, व्हाट इज मीन बाय, मतलब चलने की कोशिश करेगा, चलेगा, लेकिन प्रॉपर चल सकेगा नहीं, कभी इधर गिरेगा, कभी इधर गिरेगा।
तो ये किस में आएगा, ये उसमें आएगा ना जो पेनलेस है, जो यूनिलेटरल है। तो ये किसकी प्रेजेंटेशन, लीक क्लीव प्रतिस्थिति। अब मेरा काम तो आपको पढ़ाना, अब मैं इनके लिए क्या कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू, इसका भी एक्सरे है, इसका भी एक्सरे, इसकी भी ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट है, इसके भी ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट। लेकिन सुने, मैं मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करें, एमसीक्यू एग्जाम के अंदर आता है, उसामा बिन नियाज ना लिखे। फ्रॉग, फ्रॉग लीग लेटरल व्यू, तला अब आप स्टार्ट हो गए, तला फ्रॉग लेग लेटरल व्यू एंट्रोपोस्टीरियल, एक्सरे में किसका कराऊंगा, लीग का कराऊंगा, स्लेप्ट का कराऊंगा, एमसी किसका कराऊंगा। स्टूडेंट स्लिप्ड का। स्लेप्ट का कराना चाहिए ना, वजह रीजन, क्योंकि इसमें एक साइड का इशू है, दोनों का है स्टूडेंट, दोनों का है ना। तो एंट्रो पोस्टीरियर कराऊंगा तो मुझे पता लगेगा कहाँ कहाँ पे मसला है, समझ आया। क्योंकि ये बाइलेटरल होती है ना, ये यूनिलेटरल होती है, ये पेनलेस होती है, ये पेनफुल होती है। ओके, क्लियर है। हाँ जी। और लेजिगेट जो प्रॉपर ना चल सके, वो किसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, किसकी है। लेग हाँ जी, कफ प्रोस्थेसिस। और तो स्टूडेंट्स कर लोगे, कोई मसला तो नहीं। सर इसमें मूवमेंट्स का इजी है दोबारा बता दें। दोनों में, लिमिटेड एबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, दोनों में कोई चेंज नहीं है, लिमिटेड इंटरनल रोटेशन एंड एबडक्शन होती है। ओके, उसकी तरफ कंफ्यूज ना, हमेशा याद रखो। आपने एनआरई प्रेप किया ना, एनआरई मेडिसिन किया, मेडिकल किया, ये क्वेश्चन आता है, पेनलेस, पेनफुल, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, लीजिगेट है नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन का पॉइंट आ सकता है, वो ये है, वो बंदा जो ज्यादा वेट ना उठा सके, इनएबिलिटी टू बेयर वेट, वो क्या होगा, वो स्लेप्ट वाली होगी। कौन सी होगी, स्लेप्ट वाली, क्योंकि उसे पेन होगा, क्योंकि वो पेनफुल है। और जिसमें मसल, थाई के मसल की एट्रोफी होगी, वो क्या है, वो लीग होगी। क्यों, क्योंकि वो पेनलेस है। क्यों मसल का इशू होगा, रीजन, क्योंकि वो प्रॉपर चल नहीं सकता। तो लीजिक गेट किसका है, लीग क्लीव का है ना, एल से लीग क्लीव, एल से लीजिक गेट। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ। हाँ जी। हम यस हम सर। इनका ट्रीटमेंट करते होते हैं, हम इनका ट्रीटमेंट करते होते हैं क्या, मेडिसिन दे दें, चेक करें पेशेंट को। लेकिन अगर हम चेक करें, पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन होती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। जब कॉम्प्लिकेशन हुई पड़ी है, तो मैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाऊंगा या मैं इमीडिएट सर्जरी कराऊंगा, इन दोनों में से कोई भी हो। फिर मैं क्या करूंगा, जब कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तो मैं क्या करूंगा, इमीडिएट सर्जरी करूंगा। जी स्टूडेंट, मेरा आपका सबका स्पाइनल कॉर्ड क्या खाया हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड कर्व खाया हुआ है। क्या खाया हुआ है, कर्व खाया हुआ है। लेकिन अगर किसी पर्सन का 10 डिग्री से ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड कर्व खा जाए, अब ये नॉर्मल कर्व है, ये नॉर्मल नहीं है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हो, स्क्लोसिस। क्या कहते हैं, स्क्लोसिस। मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक होता है लोडोसिस, एक होती है काइफोसिस, वो भी यही होती है, स्पाइनल कॉर्ड का एबनॉर्मल कर्व। लेकिन अगर किसी पर्सन के अंदर लंबर रीजन का एबनॉर्मल कर्व है, लंबर रीजन का, काइफोसिस होगा, लॉर्डोसिस लोडोसिस होगा, किसका पेशेंट, लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस लॉर्डोसिस। एल से लंबर, एल से लोडोसिस। और अगर किसी पर्सन में थोरेसिक रीजन का एबनॉर्मल कर्व है, लॉर्डोसिस होगा, काइफोसिस होगा, काइफोसिस। टाइफोसिस एक टेस्ट करते होते हैं स्क्लोसिस के लिए, उस टेस्ट का नाम तो बताएं क्या, आदम एडम फॉरवर्ड बैंड टेस्ट। क्या, आदम फॉरवर्ड बैंड टेस्ट। हाँ जी। मैं इसका एक्सरे करवाना चाहता हूं, मुझे एक तरफ से एक्सरे देखने से पता लग जाएगा कि स्क्लोसिस है, कितना कर्वेचर है, नहीं, एंट्रो पोस्टीरियर दोनों कराऊं। ओके, ठीक है। ट्रीटमेंट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रीड कर लेना। ब्रेसिंग करते होते हैं, फाइनल मॉनिटरिंग करते होते हैं, और अगर एंगल बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना, एंगल एंगल अगर 40 से भी ज्यादा चला गया है, कोई ब्रेसिंग काम नहीं आएगी, कोई मॉनिटरिंग काम नहीं आएगी, सीधी सर्जरी। जी, लंग्स की कोई ऐसी डिजीज जो कॉम्प्लिकेशन हो स्क्लोसिस, वो भी वो आपकी रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है लंग्स या ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, ये क्वेश्चन कौन सी होगी, रिस्ट्रिक्टिव डिजीज। कौन सी होगी स्टूडेंट, रिस्ट्रिक्टिव डिजीज। ठीक ठीक। कौन सी, रिस्ट्रिक्टिव डिजीज। हाँ जी। मेरा आपसे क्वेश्चन है, सिंगल लाइन क्वेश्चन,
फुट ड्रॉप आप लोअर लिम्ब की एनाटॉमी में किस में देखते हो? एनरी का क्वेश्चन, फुट ड्रॉप, जो इस दफा आया भी था एग्जाम के, बताएं स्टूडेंट, पढ़ के बैठे हो, 4 दिन पहले क्लास हुई है, बताएं ना फुट ड्रॉप किस में देखते हैं? कॉमन कॉमन प्रोनाउन पेरोनियल कॉमन नर्व, पेरोनियल नर्व, कॉमन कॉमन पेरोनियल पेरोनियल नर्व, नर्व, या उसका दूसरा नाम क्या है? ये एनरी 1 कॉमन जून का क्वेश्चन है, फेब्युलर ये नर्व, एनरी 1 जून का क्वेश्चन है। कॉमन फेबुलर, एक कॉमन पेरोनियल और एक क्या है? कॉमन फेबुलर नर्व, एक ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये सोल्व, रिस्ट ड्रॉप किसमें देखते हैं? अपर लिम्ब में, मैंने आपको कराया हुआ है, जल्दी जल्दी आंसर करें। रिस्ट ड्रॉप, रेडियल नर्व, रेडियल रेडियल नर्व। नर्व। आज तक आपने कोई ऐसी डिजीज पढ़ी है जिसमें फुट ड्रॉप रिस्ट ड्रॉप दोनों नहीं पढ़ी हो? जिसमें फुट नो ड्रॉप सर, रिस्ट ड्रॉप दोनों हो, साथ में बेजोफिलिक स्टिपलिंग मिले, क्या मिले? लेड पॉइजनिंग। बेजोफिलिक स्टिपलिंग। तो ये एक डिजीज है जो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया की काज होती है, बट वो डिजीज, यहां पे डिजीज है, क्या नाम है? लेड पॉइजन। क्या है? लेड पॉइजन। क्लियर हुआ स्टूडेंट, लेड पॉइजनिंग क्या होती है? इसके लिए टेस्ट कराते हो, उस टेस्ट का नाम क्या है? फिंगर स्टिक टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या? फिंगर स्टिक टेस्ट। लेड पॉइजनिंग का टेस्ट क्या है? फिंगर स्टिक टेस्ट। हाँ जी। व्हाट, एक क्वेश्चन पूछता हूं, न्यू स्टूडेंट आंसर करें। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया? नंबर ए ऑप्शन लेड पॉइजन, नंबर बी ऑप्शन अल्कोहल, नंबर सी ऑप्शन गाल स्टोन, नंबर डी ऑप्शन परफोरेशन। मैंने आपसे मोस्ट कॉमन सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया की, मैंने हिमाटोलॉजी में पढ़ाया, काज पूछी है, क्या लगा? न्यू स्टूडेंट, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है। और न्यू स्टूडेंट जल्दी कर। हाँ जी, अच्छा अब ओल्ड बताओ, जल्दी करो ओल्ड स्टूडेंट। जब भी अल्कोहल सर, अल्कोहल। जब भी आपसे पूछा जाए ना सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया वर्ल्ड वाइड और ऑप्शन में दोनों हो, दोनों, ऑलवेज पिक अल्कोहल। अल्कोहल, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अल्कोहल। अगर ऑप्शन में अल्कोहल नहीं है, फिर मैं क्या लगाऊंगा? फिर आप करेक्ट हो, क्या? लेड पॉइजन। फिर क्या है? लेड पॉइजनिंग। और आज लेड पॉइजनिंग का मैंने सिनेरियो भी पढ़ा दिया, और लेड पॉइजनिंग का मैंने आपको क्या करा दिया है? टेस्ट भी करा दिया, फिंगर स्टिक टेस्ट। ट्रीटमेंट भी होता है इसका, फैमिली एजुकेशन होती है, और रेस्ट देते होते हैं, और रिमूव कराते होते हैं जो जिस वजह से हुआ है। मतलब अगर बैटरी से हुआ है, बैटरी, पेंट से हुआ है, पेंट, फैक्ट्री में काम करता है, उसे को फैक्ट्री में काम करने ना जाए, पेंट का काम करता है, पेंट ना करे, जिसकी वजह से उसको लेड पॉइजनिंग हो, उन चीजों को छुड़वा दो जिससे हो रही है। ओके स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है? ये इस तरह का क्वेश्चन है। व्हाट इज द इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट गाउट? एक्यूट गाउट का इनिशियल ट्रीटमेंट क्या है? ऑप्शन कोल्चिसिन, एनसेड। एलोपिरानोल, एनसिड, ऑल ऑफ अबव। मैंने फर्स्ट पूछा है, कोलिचीन है फर्स्ट सर। क्वेश्चन, एनसेड, एनसेड। एनसेड करेक्ट। सर, एनसेड। कोल्चिसिन फर्स्ट लाइन नहीं होती। अगर एनसिड दिया हुआ हो ना, एनसिड पहले, एनसिड काम करती है, मैंने मेडिसिन में पढ़ा हुआ, डेविडसन की बुक, तो यूएसएम की बुक, और फिर कोल्चिसिन लगानी। अगर अगर एनसिड ऑप्शन में नहीं है, फिर कोल्चिसिन है। स्टूडेंट न्यू, ये पॉइंट क्लियर करें। ओके, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? अच्छा, यस ये सर। तो कर लोगे ना। एक बच्चे को खुद ही मारा जाएगा, हॉस्पिटल में लेके आ जाते हैं, वो लिखेगा मंगोलियन स्पोर्ट, आई का मसला है, बेल्ट से मारा गया है, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी की गई है, या फिर कहीं पे काम करता था, कॉन्टैक्ट बर्न है, पैचेज है, गर्म टब में बिठाया गया, वो तो सबको पता है, बहुत कम आता है ये आप सबको पता है ये क्या होता है, चाइल्ड अब्यूज का पेशेंट होता है। जी स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? एनीवन हो? हाँ जी। एनएरी का यस मोस्ट सर। पॉपुलर एमसीक्यू, 22 क्रोमोसोम किस सिंड्रोम का होता है? इम्यूनोलॉजिकली डिसऑर्डर, डिजोर्ज सिंड्रोम। कौन सा? डी जॉर्ज सिंड्रोम डिजोर्ज सर। सिंड्रोम। डिजोर्ज सिंड्रोम का क्लासिकली प्रेजेंटेशन बताएं। 1 जून के अंदर क्वेश्चन आया, एग्जाम चेक कर ले, 1 जून में क्वेश्चन आया, लिखा हुआ था क्वेश्चन में, थाइमिक शैडो एब्सेंट। क्या? थाइमिक शैडो एब्सेंट।
Yes, sir. एक ये वर्ड, और जो बच्चा पैदा हुआ होगा फर्स्ट डे पे उसको कैल्शियम की कमी हो जाएगी, क्या? हाइपोकैल्सीमिया। साथ में वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नमूनिया, जो मर्जी। थाइमक शैडो एब्सेंट, फर्स्ट डे के ऊपर ऊपर हाइपोकैल्सीमिया। क्लासिकली प्रेजेंटेशन क्या? डी जॉर्ज सिंड्रोम। क्या है जी? डी जॉर्ज सिंड्रोम। हाँ जी स्टूडेंट, ट्राइएड बताएं जल्दी करें। एक बच्चा है, उसमें ना आईजीए की डेफिशिएंसी हो गई है। क्या हो गई है? आईजीए की क्या हो गई है? डेफिशिएंसी हो गई, नंबर 1। नंबर 2, उसमें ना ट्रीमर्स हैं, एबनॉर्मल गेट है। तो मैं क्या लिखूं? ट्रीमल एबनॉर्मल गेट। एनरी में क्वेश्चन आया था, ये कौन से ट्रेमर है? इंटेंशन ट्रेमर। क्या लगाऊंगा? कहां का मसला है? सेरिबेरल, सेरिबेरल डिफेक्ट, सेरिबेरल डिफेक्ट। अच्छा, फेस के ऊपर छोटी छोटी वेसल, नोज की, फेस की वेसल डायलेट कर गई, उसे मैं क्या लिखूं? स्पाइडर, स्पाइडर एंजियोमास। मैं उर्दू में भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको पता हो। आईजीए डेफिशिएंसी, चल नहीं सकता, गेट एबनॉर्मलिटी है, ट्रेमर है, सेरिब्रल का मसला है, और छोटी छोटी नोज की, फेस की वेसल क्या डायलेट कर चुके हैं। ये ट्राई किस चीज का आंसर करें? न्यू स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट, सारे जल्दी करें। एटेक्सिया हाँ जी, टेलेंजिएक्टेसिया। वेरी गुड। क्या है? एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया। इसमें एक जीन की म्यूटेशन होती है। वो जीन होगा जो हम कार्ड जाके डालते हैं, पैसे एटीएम निकलवाते जी। हैं, वो क्या होता है? एटीएम, एटीएम, एटीएम जी, उसकी म्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशेंट आया, ट्राई, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग, एक्जिमिया एंड रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया। जब ये लफ्ज आ गया ना, रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया और साथ में ब्लीडिंग, स्टूडेंट इतनी देर में आपको पता लग जाना चाहिए एक सिंड्रोम है, उसका नाम क्या है? विस्कॉट एल्ड्रिच विस्कोट सिंड्रोम। अल्ट्री सिंड्रोम। क्या है जी? विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? एनीवन? यस सर। स्टूडेंट्स माइक, सर कौन सा माइक सिंड्रोम है ये? विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम, रिकरेंट एल्ड्रिच। इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, और मिडल ईयर का इशू, रिकरेंट बार बार ओटाइटिस मीडिया। क्लियर है? यस सर। हाँ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स